तो भाई साहब देखो हम लोग जस्ट आ रहे भाई स्कूल से और आते बाद देखो बैग वगैरह रख दिया है। और भाई आज मतलब इतना थक गया हूं ना और आज ये बहुत तगड़ी वाली भाई साहब नींद, क्योंकि मतलब हम लोग का स्कूल ना सबसे लेट ऐसा लगता चलता भाई 6 घंटा भाई पढ़ाते हैं। गया था फ्रॉड। यस गाइस, आप लोग सही सुन रहे हैं, फ्रॉड हो गया था भाई मेरे साथ, काफी महंगा वाला फ्रॉड। इसी कारण से ब्लॉग नहीं जा रहा था और आपको देखो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप गाइस एकदम बढ़िया हो गए, मस्त हो गए। तो भाई साहब देखो आज है डे 1 और भाई आज हम लोग जा रहे हैं स्कूल, मतलब स्कूल का डे 1 है भाई। और मतलब 1 महीने की छुट्टी के बाद, या समझ लो जब से ब्लॉग चालू हुआ तब से हम लोग आज पहली बार स्कूल जा रहे हैं। और अभी फिलहाल चलते हैं स्कूल पे और देखते हैं क्या क्या हो रहा है। और भाई साहब आज हो रही है मतलब इतनी तगड़ी वाली बारिश ना, मतलब बाहर की ऐसा लग रहा है स्कूल भी जा मिलेगा। आधा घंटा है भाई, देखो 8 बजे हम लोग को निकलना है यहाँ से, तो आधा घंटा है हमारे पास, फटाक से चलते नहाते हैं। और भाई आप ये देखो बाहर बारिश हो रही है इतनी तेज, देख रहे हो सकता है भाई आपको ऐसे ना पता चले, लेकिन भाई बाहर बहुत तगड़ी वाली बारिश हो रही है। अगर हो सकता है 8 बजे तक पटाए तो ठीक है, वरना फिर देखते हैं क्या करते हैं भाई। तो फटाक से भाई चलते हैं, नहा लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो हे गाइस, फटाक से हम लोग तैयार हो गए और अब चलते हैं भाई साहब स्कूल, थोड़ा नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, तब चलते हैं स्कूल। आते हैं वापस, तब आपसे मिलते हैं फिर। A few moments later. तो भाई साहब देखो हम लोग जस्ट आ रहे भाई स्कूल से और आते भाई देखो बैग वगैरह रख दिया है। और भाई आज मतलब इतना थक गया हूं ना और आज ये बहुत तगड़ी वाली भाई साहब नींद, क्योंकि मतलब हम लोग का स्कूल ना सबसे लेट ऐसा लगता चलता भाई 6 घंटा भाई पढ़ाते हैं। हर स्कूल में भाई 5 साढ़े 5 घंटा, हमारे स्कूल भाई नॉन स्टॉप 6 घंटा पढ़ाए रहते भाई, मतलब 8:15 से 2:15 तक भाई दिमाग तक हिल जाता है। तो फटाक से भाई चलते कुछ खा लेते हैं और फिर सो जाते भाई, बहुत लग रही बहुत तगड़ी वाली नींद। तो भाई अब वो फाइनली समय आ गया है जब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्या हुआ था उन 5 दिनों में, क्यों ब्लॉग नहीं जा रहे थे, क्या कारण ऐसा आ गया था, क्या मजबूरी आ गई थी, कहाँ चले गए थे हम लोग। तो भाई देखो हम लोग कहीं नहीं गए थे, असल बात मेरे साथ हो गया था फ्रॉड। यस गाइस, आप लोग सही सुन रहे हैं, फ्रॉड हो गया था भाई मेरे साथ, काफी महंगा वाला फ्रॉड। तो इसी कारण से ब्लॉग नहीं जा रहा था। और आपको देखो बगल में शो कर रहा होगा किस किस तरह से हमने मतलब क्या क्या फ्रॉड हुआ था। पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ कैसे कैसे फ्रॉड हुआ, ताकि आप लोग कुछ इससे रिलेट कर पाओ। देखो गाइस, सीन ये हो गया था हमारे साथ कि हमने 28 तारीख को पापा गए थे और 29 तारीख को मैं रील चला रहा था अपना इंस्टाग्राम पे बैठ के। सुबह नहा वहा के फ्रेश होके पूजा पाठ करके बैठा था बाहर दुकान में, रील चला रहा था। उस सुबह मेरे पास एक ऐड आता है कि आपको अगर पेंसिल कंपनी है उसमें काम करना है तो आपको कॉल करिए हमको। मैंने कहा ठीक है भाई, मैंने कॉल इंस्टाग्राम पे क्लिक किया, मेरे अंदर लालच थोड़ा आ गया कि 30,000 महीने मिल रहा है, 15,000 एडवांस देगा, शाम तक सामान भी देगा। मैंने उसको कॉल किया, सारी डिटेल ली, क्या क्या प्रोसेस है सब कुछ उसने मुझे बता दिया। फिर भाई वो कह रहा है कि आपको 600 डिटेल भी लिख के भेजा भाई, आप तो यहाँ शो हो रहा होगा 620 रुपये उसने मुझसे कहे कि आपको देना पड़ेगा, आपका कार्ड बनेगा और आधार कार्ड आपको देना पड़ेगा और 20 रुपये आपका कट जाएगा, 600 रुपये आपको मिल जाएंगे 15,000 एडवांस के साथ। मैंने कहा ठीक है भाई, जब पैसा वापस आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ठीक है। फिर वो उसने मुझे UPI भेजी और मैंने उसे 620 रुपये दे दिए। हाँ भाई, उससे भी मैंने उनका निर्वाचन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड सब कुछ ले लिया था। फिर भाई साहब क्या हुआ सीन कि उसने 1 बजे की सब बात है, 2 बजे, फिर 4 बजे वो मेरे पास फोन करता है डिलीवरी एजेंट बन के कि सर आपका सामान आ गया है और मैं आपसे ज़्यादा दूर 7-8 किलोमीटर दूर हूँ और आपको 2200 रुपये देना पड़ेंगे। मैंने कहा क्यों? कह रहा आपका वो कार्ड वेरिफिकेशन होना है इसके लिए लगेंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं दे दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अभी मुझे समझने के मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है। मैंने उनको 2200 दे दिए। फिर फोन किया तुरंत, जैसे पेमेंट हो, कह रहा सर 2200 इकट्ठी नहीं करने, 2100 करने हैं। तब भी भाई मुझे, मेरा दिमाग इतना पागल हुआ कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ फ्रॉड कर रहा है। पहले उसको मैंने 2100 दे दिए, 100 रुपये दे दिए। फिर वो कुछ देर बाद फोन कर रहा है, सर आपका GST लगेगा, आपको 3200 रुपये देने पड़ेंगे और क्योंकि आपका 5000 से ऊपर अमाउंट हो गया। फिर भाई मैं सोचते सोचते अगर इतना नहीं दूंगा तो शायद इतना पैसा चला जाए मेरा। ट्रस्टेड कंपनी भाई, उसके मतलब प्रोफाइल इतना ऐसा है ना, इसलिए लग रहा था पूरे ट्रस्टेड है, मतलब व्हाट्सएप उसका सब कुछ दिखा रहा, कितने से इतने क्लोज, इंस्टाग्राम ID, फेसबुक सब लिंक था, पर सब कुछ फर्जी था, मुझे पता नहीं चल रहा था। फिर मैंने उसको 3200 दिए। कह रहा है ऐसे नहीं देना 3200, आपको 1200 और 2000 में देना है। मैंने भाई उसको 1200 और 2000 में फिर दिए। मतलब मेरे साथ चूना लगते जा रहा, मुझे पता नहीं चल रहा, मैं पागल बनते जा रहा हूँ भाई। फिर मैंने उसको 3200 2 बार दे दिया। आप लोग जोड़ते जाओ कितना हो गया।
फिर 5:30 के अप्रॉक्स फोन कर रहा है, भैया आपका सामान जो है वो लेट हो गया, 5:30 तक हमारी पॉलिसी है, इससे आपका लेट हो गया, आपको 7,150 रुपये आपको देने पड़ेंगे। यहाँ जिससे आपको दिखा रहा होगा 7,150 आपको देने पड़ेंगे। क्यों? मैंने कहा क्यों? तो कह रहा आपका लेट हो गया इसलिए लगेगा, आपका पैसा चिंता मत करिए वापस आ जाएगा। मैंने भाई उसने लिटरली इतनी सारी कस्में खिला दी कि आप इतना करो, ट्रस्ट से मैं ट्रस्ट करो कि ऐसा ऐसा होगा मेरे साथ, आएगा सामान। मैंने खाई, उसने कह रहा अपनी माँ की कसम खा रहा हूँ, अपनी बच्चों की कसम खा रहा हूँ। भाई ये सब कसम में विश्वास मत रखो भाई, सब फाजी की बातें, सब झूठ की बातें। कसम खा रहा मतलब बंदा झूठ बोल रहा है। उसने मुझे कसम खाई, वो अपने बच्चों की सबकी कसम खाई। उसके बाद मुझसे कह, मैंने उसको तब इस ट्रस्ट पे पैसा उसको 7,050 रुपये भेज दिए। फिर कह रहा वो देर बाद सर आपका टोटल सामान आ गया है, लेकिन आपको 2,500 रुपये और देने पड़ेंगे, क्योंकि इस गाइस मैं समझ रहा हूँ आप लोग मुझे पागल समझ रहे हो कि मैं उसको देते जा रहा हूँ, मैं समझ नहीं रहा हूँ। इस गाइस थोड़ा उस समय माइंड चला गया था, पता नहीं क्या हो गया था मेरे साथ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। भाई मुझे सब कुछ पता था फ्रॉड में, मैंने बहुत लोगों को बताया कि ऐसे होता है फ्रॉड, लेकिन मेरे साथ कर रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर भाई मैंने उसको कह रहा 2,500 आपको और देने पड़ेंगे। मैंने कहा क्यों? कह रहा आपका ये फर्स्ट लास्ट है, अब इसके बाद कुछ भी नहीं देना पड़ेगा आपको, कि अगर सब कंप्यूटर से कनेक्शन हट जाएगा इसके बाद। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं मतलब तुम तो अंदर से टूट चुका था, मैंने उसको 2,500 रुपये दिए। फिर भाई आप लोग जोड़ते जाओ 26,750 रुपये, 770 या 50 रुपये आ जाएंगे आपके। फिर भाई उस 2,500 जैसे मैंने किया, फिर कह रहा सर जीपीएस खराब हो गया। मैंने कहा भाई ये कौन सी नौटंकी, आप जीपीएस खराब कर रहे हो। 2 बार भाई मैंने उसको 700 भेजा, 1,800। कह रहा ठीक है मैं अपने 700 अपने दोस्त से करवा दे रहा हूँ, आप मुझसे वो कर देगा। मैंने कहा ठीक है, तब तो मैंने और ट्रस्ट हो गया, भाई तो असली कंपनी में अपने दोस्त करवा रहा है। फिर कह रहा नहीं, जैसे मैं 1,800 किया, कह रहा नहीं सर आपको 700 देना पड़ेगा, क्योंकि मेरा तो उससे आपके अकाउंट से होगा, क्योंकि आपका अगर नाम है। मैं कहा ठीक है भाई, मैंने उसको 700 फिर दिया। कह रहा नहीं सर 700 नहीं, आपको 699 भेजना, मैंने आपको बताया था। भाई मतलब पूरा दिमाग एकदम भाई खो दिया एकदम। फिर उसने मुझसे 699 फिर लिए, 2 बार 700, 2 बार 3200, 2 बार 2200, एक बार 2,500, एक बार 7,150 रुपये। फिर भाई उसने कॉल किया सर जीपीएस खराब हो गया, 3 मिनट में आपके पास पहुंचेंगे, बस आप पैसा दे दीजिए, जीपीएस सही हो जाए, ऑनलाइन लेना पड़ेगा इसका पैसा, आपको पूरा पैसा मिल जाएगा, आप जोड़ के रखिए पैसा। ऐसे से भाई बात कर रहा था। मैंने भाई फिर उसको 4,000 फिर 1,000 दिए, 5,000। कह रहा ठीक है सर आपका सामान आ रहा है। ठीक है भाई मैं रुका रहा खुद ही। 8 बजे फिर फोन कर रहा भाई कि सर वो सामान लेकर चला गया है दिल्ली और कल सुबह तक मिल जाएगा 11 बजे तक। भाई मैं पूरी टेंशन में आ गया था, कहीं ना मिला तो। फिर भाई मैं कहा ठीक है चलो 11 बजे तक मिलेगा, चिंता थोड़ा खत्म हुआ। फिर फोन कर रहा भाई 9 बजे कि सर आपका सामान जो है वो वहाँ दिल्ली जो ले जाता लड़का दूसरे को सामान देने, वो दिल्ली जो लड़का है वो इग्नोर कर दिया, कह रहा है मैं नहीं चाहिए, अपना वो सामान वापस ले लीजिए। वो आ रहा है सामान लेकर, तो अगर आपको चाहिए तो आपको 8,500 रुपये देने पड़ेंगे। किस बात के कह रहा है कि आपका अमाउंट बहुत ज्यादा हो गया है, 20,000 से ऊपर हो गया है, इसलिए आपको 8,500 रुपये देने पड़ेंगे ताकि आपका सामान आपको मिल जाए। भाई तो पूरे डिप्रेशन में आ गया था ना, कि उसके बाद मन करता था तो सामने मिले तो मार दो उसको, इतना ज्यादा मार दो भाई। उसके बाद मैं मतलब सुसाइड के बारे में सोच रहा था यार, मतलब जा भी रहा था करने ऐसा कुछ। तो हो सकता है मैं आपके सामने ना होता अगर उस समय मेरे चाचा ने मेरी ना की होती तो भाई उस समय मैं अच्छा सब सुन लिया था कि मैं ऐसा कुछ उससे बात कर रहा हूँ। उससे मैंने कहा सर मैं सुसाइड कर लूंगा अगर मेरा पैसा नहीं आया तो। कह रहा नहीं ट्रस्ट करिए आपका पैसा आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। फिर मैंने भाई उसको 8,000 रुपये नहीं दिए, यस गाइस अब नहीं दिए पैसा। मुझे पता चल गया था कि वो मुझे साथ फ्रॉड कर रहा है, काफी लेट पता चला लेकिन भाई पता चल गया। मैंने अच्छे ने चाचा के पास फोन कर दिया कि चाचा भैया ऐसे कुछ करने जा रहा है और अब 8,000 ऐसा कुछ हो गया भैया के साथ फ्रॉड, इतने महंगा का। चाचा मेरे पास तुरंत है भाई, वहाँ कहीं गए थे भंडारे में खाना खाने, खाना छोड़ के आए भाई मेरे पास, ताकि मैं कुछ कर ना बैठूँ रात में। और रात को वो 11 बज रहा था भाई। चाचा मेरे पास मुझे समझाए, पूछे सब कुछ क्या हुआ, स्क्रीनशॉट देके सब कुछ, थोड़ा बहुत डांटे भाई कि मतलब तुम्हें पूछ लेना चाहिए था। यस गाइस वो मेरी गलती थी, मुझे पूछना चाहिए था। फैमिली भाई सबसे आगे होती है, आपको पूछना चाहिए अपनी फैमिली से। मेरे साथ एक गलती हो चुकी है भाई। मैंने मतलब चाचा ने मुझे समझाया, उससे बात की, उसको भाई बहुत उल्टा सीधा बोला, सुबह भी रात भी हर दोनों समय को बहुत उल्टा सीधा बोला। फिर भी सर आज वो मैसेज किया है, आप इधर देख सकते हो, आज टुडे का ये मैसेज 5,500 रुपये मांग रहा है। फिर कह रहा है सर आपको 5,500, आप 8,500 मत दीजिए, 5,500 दे दीजिए, आपका 3,000 रुपये हम दे देंगे और आपका सामान आ जाएगा घर में। भाई उसके बाद मतलब रात भर पूरे डिप्रेशन में था। चाचा समझा, थोड़ी बहुत डांटे भी, पापा के पास फोन किए कि ऐसा सा हो गया है, दीपक ये गलत काम करने जा रहा था, सुसाइड करने जा रहा था। फिर पापा मतलब मम्मी भाई ना उस समय समझे, मम्मी मुझसे कितना प्यार करती भाई। मम्मी तो
एकदम टूट चुकी थी मम्मी। जब जैसे मम्मी पैसा गया कोई दिक्कत नहीं भाई, ये सुना ना कि मैं सुसाइड करने जा रहा था, ऐसा कुछ ट्राई कर रहा था इस बात का भाई। उन्होंने भाई मतलब और कुछ समझाया कि ऐसा मत करो। फिर क्या होता भाई, बताते हुए भी मतलब दुख हो रहा है, कितना रोग अंदर से रोना आ रहा है। फिर भाई साहब उसने मतलब चाचा ने उससे बात की और रात पर भाई पूरे सदमे में था मैं। 3 दिन में सपने में था, कुछ भी करने का दिल नहीं कर रहा था। घर पे चुपचाप बैठा था, फैमिली के साथ कुछ दिन था ताकि थोड़ा माइंड रिलीफ मिले उस टेंशन से। फिर भाई कल पापा आए, कल पापा ने मतलब महाकाल से कल आए थे पापा भाई 3 जुलाई को। तो आए भाई और मैंने सब कुछ सुन बताया। अब जाना सही से, वो तो कॉल में भाई कितना कोई जान लेगा। अब देखा वहाँ पे पैसा, और भाई सारा पैसा पापा का था, ये बात मैं आपको बता दूं। पैसा पापा ने देखा, सब कुछ देखा। उसके बाद भाई मतलब समझाया कि दीपक ऐसा मत करो। भाई उन्होंने डांटा नहीं मुझको। मैं इस बात का सवाल कि भाई कैसे छोड़ सकते हैं भाई, छोड़ सकते हैं भाई ना, आप पिताजी हो आपके भाई। कुछ भी बात करनी ना अपने पापा से बेहिचक बोलते तो कुछ भी नहीं बोलेंगे भाई। उन्होंने मुझे डांटा बिल्कुल भी नहीं, कहा चलो कोई बात नहीं, वो होते हैं फ्रॉड कर लेते हैं, उनका कोई भला नहीं होगा क्योंकि वो एक बच्चे से फ्रॉड किए हैं। 17-18 साल का लड़का है, उससे फ्रॉड कर लिए हैं, उसका कोई भी भला नहीं होगा, तुम टेंशन मत करो। कल वो साइबर सेल है, वहाँ चले जाना, वहाँ सब बता देना, वो कर देंगे कुछ। तो मैं भाई आज गया तो कह रहे हैं पैसा तो रिटर्न नहीं आएगा। लेकिन मैं कहा सर पैसा की दिक्कत नहीं है, उसने मेरे आधार कार्ड लिया है, आप उसको रुकवा दीजिए ताकि वो मेरे आधार कार्ड से कुछ फ्रॉड ना करे। इसलिए आज मैं मतलब उनका अकाउंट जहाँ से पैसा भेजा हूँ उनका अकाउंट नंबर लेने गया था। हमको 1-2 मिला है, 3 जगह से करा था भाई, एक मिल गया, 2 लोग का और अकाउंट नंबर लेना था कि एप्लीकेशन लिखना है और पुरानी बस्ती थाने में जाके देना है, ताकि तब मेरा प्रोसेस चालू होगा। मेरा आधार कार्ड कहीं भी गलत काम नहीं करेगा। तो भाई ये थी पूरी कहानी, इस वजह से ब्लॉग नहीं आ रहा था। तो भाई ये थी पूरी कहानी, इस वजह से ब्लॉग नहीं आ रहा था कुछ दिन। अब भाई हो सकता है 10 दिन तक ऐसा कुछ रहे कि 1 दिन जाए 2 दिन ना जाए, ऐसा कुछ हो सकता है सीन। तो आप उसकी चिंता मत करना कि हम लोग ब्लॉग यूट्यूब को छोड़ रहे हैं, ऐसा कुछ भी सीन नहीं है भाई। आई नेवर क्विट यूट्यूब, आई नेवर क्विट। कुछ भी हो जाए भाई, क्विट नहीं करूंगा यूट्यूब को। तो फिलहाल भाई यही सब बातें हैं। और अब थोड़ा ठीक हूँ भाई, अब मैं कोई भी टेंशन नहीं है मुझको, है थोड़ा बहुत, लेकिन बर्दाश्त तो करना पड़ेगा भाई। तो भाई अब देखो बज रहे हैं 9 और हम लोग चलते हैं कुछ बनाते हैं। मैगी बना रहे भाई आज, तो चलते फटाक से बना लेते हैं और आपको दिखाते हैं मैगी को कितने। तो ये गाइस देखो हो गई काफ़ी रात और हम लोग फटाक से भाई मैगी खा लिए। मैगी का कुछ भी दिखाया नहीं आपको क्योंकि भाई लग रही है बहुत तगड़ी वाली नींद, और वैसे ही भाई ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। और ये देखो भाई सब लोग सो रहे हैं यहाँ पे, और हम भी लोग भाई ब्लॉग एडिट कर चुके हैं, स्किप को ऐड करेंगे और भाई अब चलते हैं सोने। तो भाई ब्लॉग कर देते हैं यहीं पर एंड। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और जगह। तब तक लिटिल गुड बाय।